नमस्कार। आज हम एक ऐसे चमत्कारी मंदिर की यात्रा करने वाले हैं जो धन के देवता भगवान कुबेर को समर्पित है। और सुनिए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसका रहस्य सीधा पुराणों से जुड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि खुद ब्रह्मांड के स्वामी ने भी कर्ज लिया था। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं, पर पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। घर में दरिद्रता का साया सा बना रहता है। ये काफी आम समस्या है। और ऐसे ही मुश्किल समय में धन के अधिपति भगवान कुबेर की याद आती है। तो आखिर कौन है भगवान कुबेर? क्या वो सिर्फ धन के देवता हैं? नहीं, उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से कुबेर की कई भूमिकाएं हैं। वो धन के स्वामी तो हैं ही, साथ ही यक्षों के राजा भी हैं। यक्ष मतलब एक तरह की दिव्य प्रजाति। उन्हें उत्तर दिशा का संरक्षक यानी दिक्पाल भी माना जाता है। और सबसे खास बात, वो भगवान शिव के परम भक्त और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। अच्छा, एक उलझन जो अक्सर लोगों के मन में रहती है वो है देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भूमिका को लेकर। तो इसे ऐसे समझिए, मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं, वो धन की दाता हैं। पर भगवान कुबेर, वो उस दिए हुए धन की रक्षा करते हैं, उसे स्थिर रखते हैं, उसे संभालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सच्ची समृद्धि के लिए दोनों की कृपा बहुत जरूरी है। चलिए, अब उस असाधारण पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में विश्वास से परे लगती है। यही कथा इस मंदिर की आत्मा है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वेंकटेश के रूप में देवी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया, तो उस भव्य समारोह के लिए धन की जरूरत पड़ी। तब सोचिए, ब्रह्मांड के स्वामी ने धन के संरक्षक कुबेर से कर्ज लिया था। ये बात कुबेर के महत्व और उनकी क्षमता को दिखाती है। और भगवान के इसी कर्ज लेने की घटना ने एक ऐसे पवित्र स्थान को जन्म दिया जिसके बारे में ये अटूट श्रद्धा है कि वो आज भी भक्तों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने की अपार शक्ति रखता है। अब हमारा ध्यान जाता है उस असली जगह की ओर जहां ये चमत्कारी मंदिर मौजूद है। ये है तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव चट्टीपुनियम। ये मंदिर है श्री देवनाथ स्वामी मंदिर, जो कांचीपुरम के पास है। देखिए, भारत में कुबेर को समर्पित अलग से मंदिर बहुत ही कम है, और ये स्थान उन दुर्लभ और शक्तिशाली जागृत स्थानों में से एक माना जाता है। इसे लोग कुबेर पेरुमल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की कुछ बातें इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। पहली बात, यहाँ कुबेर भगवान विष्णु के ही एक रूप देवनाथ स्वामी के चरणों में विराजमान है, यानी लक्ष्मी और कुबेर एक साथ विराजते हैं। दूसरी, यहाँ कुबेर की मूर्ति के हाथों में शंख और कमल हैं, जो कभी न खत्म होने वाली संपत्ति यानी अक्षय धन के प्रतीक हैं। और तीसरी, सबसे खास बात, दक्षिण भारत की परंपरा में उन्हें सिर्फ धन का रक्षक नहीं बल्कि पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला, परिवार का पालनकर्ता माना जाता है। चलिए, अब मंदिर में होने वाले सबसे प्रसिद्ध और असरदार अनुष्ठान के बारे में जानते हैं। ये वो पूजा है जो लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। इस पूजा का नाम है ऋण विमोचन पूजा। इसका सीधा सा मतलब है कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली पूजा, और ये अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। ये पूजा कुछ खास चरणों में की जाती है। सबसे पहले भक्त एक पीले कपड़े में कुछ सिक्के बांधकर एक संकल्प लेते हैं और उसे कुबेर के चरणों में रख देते हैं। इसे कुबेर कुंजम कहते हैं। फिर कुबेर को उनकी प्रिय चीजें जैसे हरी इलायची की माला और खास इत्र चढ़ाया जाता है। इसके बाद 108 कमल के फूलों से उनका अभिषेक होता है, और पूजा के अंत में वही पवित्र किए हुए सिक्के भक्त को प्रसाद के रूप में वापस दे दिए जाते हैं। यहाँ इलायची का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इलायची की वो जो मीठी सुगंध है वो भगवान कुबेर को बहुत प्रिय है, उन्हें आकर्षित करती है। और ये सुगंध जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करने में मदद करती है। तो अब सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठानों से आगे बढ़कर इस मंदिर से जुड़ी आस्था के गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं। यहाँ एक बहुत मजबूत स्थानीय मान्यता है
कहते हैं कि अगर कोई भक्त लगातार 11 प्रदोष या फिर 11 अमावस्या पर इस मंदिर में दर्शन कर ले तो उसे भगवान कुबेर की कृपा निश्चित रूप से मिलती है। इस दौरान यहाँ कुबेर गायत्री मंत्र का सामूहिक पाठ भी किया जाता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि कुबेर की कृपा सिर्फ धन का लालच रखने से नहीं मिलती। इसके लिए मन में सच्ची भक्ति और अपने कामों में पूरी ईमानदारी होना भी उतना ही बल्कि उससे कई ज्यादा जरूरी है। तो इस मंदिर की परंपरा से मिलने वाला जो आध्यात्मिक सबक है वो यही है कि असली समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं आती। ये तो विश्वास, कड़ी मेहनत और सही रास्ते पर चलने का एक मिला जुला नतीजा है। भगवान कुबेर से जुड़ने के लिए उनके इस शक्तिशाली मंत्र को याद रखा जा सकता है, ओम वै श्रवणाय स्वाहा। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र उनकी कृपा पाने में बहुत सहायक होता है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, असली महत्व किस बात का है? धन को सिर्फ बचाकर रखने का या फिर उसे अच्छे और धर्म के कामों में लगाने का? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।